गुड आफ्टरनून। आज बेटा बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, सीबीएसई में इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बट एक्चुअल में कार्बन के सारे कंपाउंड्स की बात उसमें भी नहीं की गई है, तो बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही है। राइट, तो सबसे पहली बात जो है इसमें, जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन। तो शुरुआत करते हैं कार्बन के बारे में। लिखिएगा, कार्बन इज एन एलिमेंट एंड अ नॉन मेटल। आपको पता है ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, बट जस्ट एक बार नोट कर लीजिए। कार्बन इज एन एलिमेंट एंड अ नॉन मेटल। ठीक है जी, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बात कई बार ये आती है, सर ये कार्बन नाम क्यों पड़ा? तो ये कार्बन नाम कार्बो टर्म से आया है। CARBO, कार्बन नाम जो है वो कार्बो से आया। कार्बो का मतलब होता है कोल। आगे इसकी भी बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो टर्म आपका आएगा वो आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ, नाम से ही क्लियर है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। ऑर्गेनिक मींस या रिलेटेड विद लिविंग थिंग्स ना। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब जो बनी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस्ड है। ठीक है, यस। तो कोई भी लिविंग बॉडी है उसके लिए कार्बन जो है वो एक नेसेसरी एलिमेंट है। ठीक है, यस। तो लिख लीजिए, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लीजिए। ऑल लिविंग थिंग्स, इनमें हम प्लांट्स भी कह सकते हैं एंड एनिमल्स, आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है पता भी हो। और कार्बन जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेसेसरी एलिमेंट है। फाइन, तो आप ये कह सकते हैं कार्बन जो है वो किंग है। बिना कार्बन के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, कार्बन है इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनिक है। तो कार्बन के साथ जो दूसरा होना जरूरी है वो है एक हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, इसके साथ आपका हेलोजन हो सकता है। H और C मिलके, अगर केवल H और C मिले तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, हाँ, उसके अलावा आपका एक्स हेलोजेंस हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कुछ चीजें और इसमें ऐड हो सकती है। तो अगर आपके पास कंपाउंड में ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन है तो आप इसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आई? और अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हेलोजन Cl ऐड कर दिया, Br ऐड कर दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें से कुछ ऐड कर दिया आपने, ठीक, तो वो आपके कहलाते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होके आएंगे। बात समझ में आ रही? जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होके आएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक सी कार्बन है हमारे पास, अभी बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, इसके साथ हमने 4 हाइड्रोजन लगा लिए तो ये हमारे पास CH4 मीथेन आ गई। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन हो गया, क्योंकि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, इस पे हमने क्या किया, एक हमने हाइड्रोजन इसमें से रिमूव किया और उसकी जगह हमने Cl ऐड कर दिया, CH3Cl। अभी कैसे ऐड होंगे ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी। तो CH3Cl ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। क्लियर?
हाँ, आप OH भी लगा सकते हैं, हाइड्रोक्सी OH लगा सकते हैं आप, और भी ग्रुप्स लगाएंगे, उन सबको आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको कि डेरिवेटिव क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, उसमें कार्बन की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे, ये आप सबको पता है। हाँ, कोई भी कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है, ये कैसे टेस्ट होगा? बहुत सिंपल है, एयर में बर्न कर दो। एयर में बर्न करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 देगा, ठीक है। CO2 का टेस्ट आपको पता है क्या था? मिल्की वाटर वाला टेस्ट। हाँ हाँ, लाइम वाटर को मिल्की कर देता था ना, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, तो चाहे तो उसको लिख लीजिए, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो चाहे वो खाली एलिमेंट कार्बन हो, प्योर कार्बन हो, या वो आपका कोई कंपाउंड हो, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड burn in air to give कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में आ गई? हाँ, चाहे तो आगे लिख लीजिए, टेस्ट तो आपको पता ही है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, अच्छा, एक कार्बन का और पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबको याद होना चाहिए ये। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल की लिमिट थी 2, और फिर सेकंड शेल में जाएंगे फॉर रिमेनिंग। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो हमने आपसे एक बात कही थी कि भाई 3 हो तो दे देगा, 5 हो, पाई वगैरह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। लेकिन अगर 4 वाली जो सिचुएशन होती है ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना भी मुश्किल और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना भी मुश्किल, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं, और जब ये शेयरिंग करते हैं तो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। लिख लीजिए, कार्बन कैन अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन only by the sharing of electrons. Carbon can achieve inert gas electronic configuration only by sharing of electrons. इसका मतलब ये हो गया कि ये केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 बॉन्ड इसे बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो इसलिए कार्बन को कहा जाता है कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट होता है बेटा 4 वैलेंसी है, 4 के लिए टेट्रा टर्म यूज होता है। हाँ, तो जब भी आप देखेंगे ना, आपको कभी कार्बन अगर दिखे तो कार्बन ऐसे दिखेगा, और इसकी 4 बॉन्ड्स दिखेंगे, ये वैलेंसी कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक। और अगर कभी कहीं कुछ मेंशन ना किया हो तो वहां पे H लगा देना, एक डंडी खींच के, हाइड्रोजन, ठीक है। कई बार हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया जाता, अभी बताऊंगा वो चीजें आगे। तो ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, कार्बन को रिप्रेजेंट करने का मेथड हो गया। या आप इसे लिविस स्ट्रक्चर भी हमने देखे थे, लिविस स्ट्रक्चर में
हाँ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जिसे आपने कहा था, तो इसमें आप क्या करते हैं, कार्बन के 4 डॉट्स दिखा देते हैं। फाइन। हाँ, आप दोनों ही वेज से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली फॉर्मूलों में बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। तो बेटा एक कार्बन की प्रॉपर्टी है और वो है सेल्फ लिंकिंग की, मतलब कार्बन दूसरों के साथ भी बॉन्ड बनाता है और खुद के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और इतनी स्ट्रांग लिंकिंग होती है कि अपने साथ बनाता चलता है, बनाता चलता है, बनाता चलता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाऊं, मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन यहाँ कार्बन के साथ अटैच होगा, इसके बगल वाला कार्बन एक और के साथ अटैच हो जाएगा, एक और के साथ अटैच हो जाएगा, आप करते चले जाइए और ये चेन बनती चले जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है स्ट्रेट चेन बनेगी, ये इसकी ब्रांचिंग भी होती है। ये यहाँ लग जाएगी, यहाँ पे भी लग जाएगी, यहाँ पे ये एक चेन शुरू हो गई, ये इधर चेन शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चेन जो है ये कार्बन की बनाने की टेंडेंसी होती है। अभी मैं सिर्फ कार्बन कार्बन आपको दिखा रहा हूं, बॉन्डिंग बाकी एलिमेंट्स के साथ भी होती है, बट खुद की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसे आप कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ये चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स of an element through covalent bonds. The property of self-linking of atoms of an element through covalent bonds in order to form straight chains, branch chains, and cyclic chains of different size is known as catenation. So next point लिखिएगा, formation of strong bonds by carbon atoms among themselves and with other elements. ओके, स्टार के साथ लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स by carbon atoms, formation of strong bonds by carbon atoms among themselves and with other elements. Makes the carbon compounds exceptionally stable. अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कार्बन से कोई अनस्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल वहां पे वो बन सकते हैं, लेकिन जितने भी इतने सारे बने हुए हैं तो सब स्टेबल होंगे, तभी तो हमने स्टडी किया उनको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा कि अकरेंस ऑफ कार्बन इन नेचर। अकरेंस ऑफ कार्बन, तो नेचर में जो कार्बन जो है सबसे पहले तो वो फ्री स्टेट में भी मिलता है, इन फ्री स्टेट, या तो फ्री स्टेट में मिलेगा या कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो फ्री स्टेट में जो मिलता है जरा उसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपने पहले पढ़ा भी है, एक तो है बेटा डायमंड, फाइन, दूसरा है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के ही फॉर्म है, बस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और एक और आपके उसमें यूज किया जाता है, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन। लिख लीजिए, यस, BUCKMINSTERFULLERENE। इसमें अगर आप डायमंड की बात करें
तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट, हाँ हार्डेस्ट, ये हम शायद पहले पढ़ चुके हैं ना, नॉन मेटल्स में भी हमने पढ़ा था इसे। हार्डेस्ट मेटल अब तक जो है, सॉरी, हार्डेस्ट सब्सटेंस, मेटल नहीं सब्सटेंस, ये तो नॉन मेटल है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। हाँ जी, नेचुरल सब्सटेंस की जब आप बात करते हैं तो हार्डेस्ट सब्सटेंस में ये आता है, और साथ में ये बैड कंडक्टर है। जबकि ग्रेफाइट की जब आप बात करते हैं तो ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट है, ठीक, और ये गुड कंडक्टर है। तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ओ सॉरी सॉरी, ग्रेफाइट साइड में है, ये स्ट्रक्चर आपका डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। ओके, डायमंड, ग्रेफाइट, और ये आपका बकमिंस्टर फुलरिन। अब ये अगर आप देखें तो इसमें आपको ये कार्बन देख रहे हैं बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे कार्बन एटम हैं और ये बॉन्ड से अटैच हैं, देख रहे हैं आप, आपस में बॉन्डिंग है इनके बीच। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपका है, और दूसरे सेट में अगर आप देखें, हाँ ग्रेफाइट वाले पे देखिए, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, हेक्सागन बनाया हुआ है इन्होंने, क्लियर? यस, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर की वजह से इनमें डिफरेंस आता है। और जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है, इसमें आपके अगर मैं आपको दिखा पाऊं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हेक्सागन बन रहा है, ठीक है, और इसके साथ आपको पेंटागन भी दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पेंटागन भी देखेंगे, देखिए यहीं पे दिख रहा है, ये रहा, ग्रीन कलर से पेंटागन मैंने बनाया है, ठीक। तो इसमें टोटल 60 कार्बन होते हैं, ये जो फुटबॉल सी बनी होती है, हाँ ये सारे कार्बन आपस में अटैच हो के, जैसे रिंग टाइप का बनाया ना आपने एक, हाँ, आपस में अटैच करके चेन सी बनाई और उनको सब क्लोज कर दिया, तो ये C60 है आपका, 60 कार्बन है, इसमें 20 आपके हेक्सागन बनते हैं और 12 आपके पेंटागन बनते हैं, आपस में अटैच हो गए। तो टोटल जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था ना, ब्लू कलर से और ग्रीन कलर से, तो अगर आप सबको काउंट करेंगे तो टोटल 20 हेक्सागन्स होंगे और 12 पेंटागन्स होंगे। अब अभी अभी हमने आपसे कहा था कि ये बहुत हार्ड है, ये सॉफ्ट है ग्रेफाइट, ये आपका नाइदर हार्ड नॉट सॉफ्ट, इन दोनों के बीच में आता है। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट, ब्रांच एंड साइक्लिक चेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी? तो होगा क्या, आपका कार्बन अगर सीधे सीधे कनेक्टेड, प्लीज ध्यान रखिएगा ये आपकी कॉपी में है, अभी मैं शेप पे नहीं जा रहा हूं, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि कार्बन के साथ एक एक कार्बन अटैच है, कोई साइड में ब्रांच नहीं निकलेगी, सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कार्बन के
4 वैलेंसी होती है। टेट्रावेलेंट है तो आपको उसके 4 बॉन्ड्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कई बार H नहीं दिखाया जाता, तो देखिए C आपको दिखा दिए। अब फर्स्ट C को लेते हैं। फर्स्ट C कौन सा है? इसको A B C, इस तरह से मैंने इनकी नेमिंग दे दी है। A C को देखेगा, A वाले नंबर जो है, इसमें मैं 3 बॉन्ड्स और बना दे रहा हूं। एक ब्लैक है, 3 रेड हो गए। क्लियर? हाँ, बुक में आपको कलर नहीं दिखेंगे, ये तो मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मैं ए का नाम गायब कर दूं क्योंकि ए को मैंने ब्रांचिंग दे दी है, ओ बॉन्डिंग दे दी है। ठीक है, चलिए यहां पे हम क्या लगा लें? डिफरेंट कलर से लगा रहा हूं H, तो आपको पता चल गया ये H लग गए। क्लियर है? इस कार्बन की देखिए वैलेंसी कंप्लीट हो गई। चारों हाथ, ऐसा समझ लीजिए इसके 4 हाथ हैं और चारों हाथ इसको मिलाने हैं किसी ना किसी से। ठीक है, तो 4 हाथ मिल गए। चलिए बढ़िया। अब जरा बात करें इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ये बी जिसे हम कह रहे हैं। हाँ जी, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको जो कार्बन के साथ अटैच हैं? 2 दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। चलिए मैं दिखा देता हूं ये बॉन्ड आपको। ये देखिए पिंक कलर से दिखा रहा हूं, एक ये बॉन्ड रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब 2 हो गए हैं, तो 2 मैं यहां पे दिखा दूं, ये मैंने H लगा दिया। समझ में आ गया? चलिए, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो कार्बन है, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें 3H लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? C3 और H काउंट करेंगे तो H8। ये समझ में आया? हाँ, नाम क्या होगा वो सारा आपको आगे बता देंगे। तो ये आपकी स्ट्रेट चेन कहलाएगी। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5। क्लियर? ये भी आपकी स्ट्रेट चेन है। हाँ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये भी स्ट्रेट चेन है। समझना इसको, ये नहीं कि आपने कहा सर ये तो कर्व्ड हो गई। भाई ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं अभी हम, बिना हाथ उठाए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इनमें अगर मैं साइड में कहीं मूव करूं, ये देखिए एक एंड से दूसरे एंड, तीनों में मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके स्ट्रेट चेन है। जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या इसमें आपको एक तो हाइड्रोजन लगाने हैं और इसका नाम पूरा करना है? फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, C5 तो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, H आपको बताने। जितनी जगह नहीं लिखा हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें C7 है। H कितने होंगे बाद में ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अभी तो आप H पहले भरिए उसमें कहां कहां पे H लग रहे हैं और फिर आगे बात करेंगे। ओके, अब अगर आप देखिए बेटा, तो आप यहाँ पे 4 कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 4 कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 4 कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 4 कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे जो एंड वाले हैं उन पे तो 3 3 लगे हैं, बाकी सब पे 2 2 लगे हैं, तो ये आपके 12 हो जाएंगे, C5H12। और नेक्स्ट वाले को जब आप काउंट करेंगे तो ये आपका C7H16 आ गया होगा। देख लें एक बार, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। ठीक, तो C7H16 हो गए होंगे आपके पास। चलिए, तो ये आपकी स्ट्रेट चेन हो गई। अब बात करेंगे बेटा, हाँ जी, ब्रांच्ड चेन क्या होगी? ब्रांच्ड, तो अब ब्रांचेस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे सिंपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन चल रही थी, इसमें मैंने ये ब्रांच निकाल दी, ये आपकी ब्रांचिंग होगी। आप एक नहीं, आप ज्यादा ब्रांच भी निकाल सकते हैं। फाइन, बिल्कुल। अब आप H देखेंगे तो यहां पे तो आपके 3 लग गए होंगे। ठीक है, इस पे आपके 2 लगे होंगे। अब नेक्स्ट जो कार्बन है, इस पे 3 कार्बन अटैच है बेटा, 3 वैलेंसी होगी, केवल एक ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, और यहां पे आपके 3 आ गए होंगे।
और इस पे भी आपके 3 आ गए होंगे। ठीक, ओके, तो ये आपका C5H12 बन गया होगा, जरा चेक कर लीजिए। हाँ, तो अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं C और H के बीच, तो आपका फॉर्मूला CnH2n+2 आ जाएगा। आगे इसको पढ़ेंगे, एल्केन कहेंगे इन्हें, CnH2n+2। फाइन। यस, आप ब्रांचिंग कितने की भी कर सकते हैं, आप ब्रांच ऐसे भी बना सकते हैं, C हाँ, अभी ऐसा कोई रूल रटिए मत बेटा कि आपको H पे है तो 3 देने, क्योंकि अगर मैं अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको कोई रूल एज सच नहीं बना रहा हूं। आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसे चेक कीजिए कि उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, जितनी आपकी वैलेंसी दिख रही है ब्लैक कलर से जो बॉन्ड बने हुए हैं, उसके अलावा जितने बॉन्ड हैं उतने H लगा दीजिए। तो अगर आप लास्ट वाले एज वाले कार्बन को देखेंगे, इस केस में अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है ना, हाँ, आप इस कार्बन को देखेंगे तो ब्लैक एक बॉन्ड बना हुआ है, एक वैलेंसी है, 3 वैलेंसी आपने जो है H लगा के कवर कर दी। सिमिलरली यहाँ पे एक वैलेंसी है, बट आगे जो है मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आपको पढ़ाऊंगा, वो H पे भी हो सकते हैं। तो वहां पे जरूरी नहीं कि वहां पे हमेशा 3 हाइड्रोजन लगे। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कोई रूल आपको अभी नहीं दिया है। ओके, अब देखिए, मान लीजिए मैंने इस तरह से 5 कार्बन लिए और मैं यहाँ पे इस तरह से आपको एक ये चेन दे दी, एक ये चेन दे दी। आप चाहें तो और भी चेन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी भी चेन बना सकते हैं, ये लो, ये भी बनी। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी आगे बना सकते हो, यही तो है इंटरेस्टिंग पार्ट, तो यही है। ठीक, आप इधर भी ला सकते हो, ये लो। तो ये आपकी ब्रांचिंग हो गई। ठीक, इनमें एक पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट होगी जो स्ट्रेट वाली है, और ब्रांचिंग कैसे होंगी वो आगे बात करेंगे। बट हाँ, ये कंफर्म है कि इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसमें ब्रांचिंग है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे ऐसे लिख देते हैं, ये ब्रांचिंग नहीं है बेटा, ये ब्रांचिंग नहीं है, इसकी अभी ब्रांचिंग नहीं हुई, ये सीधे सीधे चल रही है। हाँ, ये देखिए ना, ये सीधी चल रही है अभी। ब्रांचिंग तब होगी जब मैं यहां पर किसी और जगह पे अब आगे चलूं, यहां एक कार्बन लगाऊं, ये ब्रांचिंग हुई। समझ में आया? मैं एक कार्बन यहां पे लगाऊं, ये ब्रांचिंग हुई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ब्रांचिंग सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, और इसके बाद आपकी आती है साइक्लिक चेन। साइक्लिक, ये सब जो थे ये एसाइक्लिक थे, जिनमें कोई, हाँ, साइकिल समझते ना, कंप्लीट क्लोज लूप जिसे आप कहते हैं। जैसे अगर आपने सी लिया, सबसे इजीएस्ट जो है ना वो ये है, सबसे छोटी चेन ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एच कितने कितने लगाऊं, जल्दी बताओ। इस सी पे कितने एच लगा दूं? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इसके? 2 दिख रहे हैं, 4 पूरे करने हैं तो 2 लगा दूं। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट वाले को देखिए, चलिए इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। हाँ, इसके लिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, एच ऐसे लग जाएगा और फिर यहां पे भी एच लग जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ऐसे भी तो बन सकती है आपकी। ये 4 कार्बन की चेन है और चेन कैसी है? साइक्लिक है। समझ में आया?
यस, तो यहां पे ये सब H2 बनते हैं बेटा, CH2, CH2। हाँ, इनको लिखने का भी तरीका बता रहा हूं आपको। सिंपल फार्मूला तो लिख ही देंगे ना आप, सिंपल फार्मूला तो आप लिखेंगे C4H8 ऐसे लिख देंगे आप। यहाँ पे आप लिखेंगे C3H6, अभी हमने शायद ऊपर लिखा भी है, ठीक है, ओके। सर हाँ बेटा, सर इसमें 3H क्यों आ सकते हैं? 3H कहाँ से आएंगे बता, लगा कहाँ लगाएगी? सर किस मतलब एक अगर ऊपर, हाँ, सर एक अगर ऊपर लगाते हैं यहाँ पे तो? कौन से वाले पे, इस पे? नो सर, सबसे पहले वाले में। सबसे पहले वाले में, ग्रीन वाले पे? यस सर। हाँ, कहाँ लगाना चाहती है? चल मैं सर लगा दे, ऊपर। ये ले ऐसे। यस सर। अब जरा कार्बन के हाथ देख तो कितने हो गए? सर 3। 3 कहाँ हो गए, 2 ब्लैक भी तो हैं। सॉरी सर। 1 सर 2 3 4 5। 5, 5 हाथ बना दिए तूने। यस सर। ठीक है, सर अब हाथ, 4 बना। हाँ यस 4 सर। ही है, 4 है ना, टेट्रावेलेंट है बेटा, 4 ही बॉन्ड बना सकता है वो, 5 तो बना ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन 4 है। अब जरा केमिकल बॉन्डिंग पे आते हैं, अब जरा उस बात पे आ रहा हूं। अब ये चीज आपने अच्छी पूछ ली अभी, ये सी है बेटा, देखिएगा जरा, अरे वो कैसे हो गया, ये सी है, हाँ। अब मैंने आपसे कहा भाई ये मेरे पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जरा सोचना, एक हाइड्रोजन इधर से आया, इसने कहा मैंने शेयरिंग कर ली, एक हाइड्रोजन इधर से आया, इसने शेयरिंग कर ली, एक हाइड्रोजन इधर से आया, इसने शेयरिंग कर ली, एक हाइड्रोजन इधर से आया, इसने शेयरिंग कर ली। कुछ समझ आया? देखिए हाइड्रोजन के अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए होते हैं, याद है हमने किया था ये। और उसके बाद कार्बन को चाहिए होते हैं 8, क्लियर? तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, CH4, ये बना मीथेन, ठीक है। अच्छा, अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं को आप कोवेलेंट में बॉन्ड दिखाते थे, तो आप इसको क्या कहते हो, C, और आप कहते हो एक हैंड ये, एक हैंड ये, एक हैंड ये, एक हैंड ये, या बॉन्ड ये। अब इस बॉन्ड में समझिएगा क्या हुआ है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, ठीक है, और ये आपके जिसके साथ ये शेयरिंग कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमेशा हाइड्रोजन के होंगे, इस केस में तो क्योंकि CH4 है इसलिए 4 हाइड्रोजन के मैं दिखा देता हूं आपको ऐसे, ठीक है। तो बॉन्ड समझ में आया, बॉन्ड में क्या हुआ, तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, शेयरिंग हो रही ना इनकी, समझ में आ गया? हाँ 10th तक इतना, 11th में आके तो फिर हम और थ्योरीज पढ़ेंगे, बट अभी तक जो फर्स्ट अप्रोच होती है वो लेविस अप्रोच कहते हैं, कोजल लेविस अप्रोच, तो वो लेविस स्ट्रक्चर जो हमने बनाए थे वो ही आपको दिखाए हैं, और उसी के बेसिस पे, और मैक्सिमम केसेस में ठीक है, आगे जाके कुछ जगह अटकती है, बट अभी तो ये 10th तक तो ये बिल्कुल काम करेगी आपकी, क्लियर? तो जैसे ही 4 हैंड्स कंप्लीट हो, 5वां हाथ मत बना दीजिएगा, नहीं तो स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा आपका, क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, फॉर्मेशन of single, double and triple bond, single, double and triple bond। वैसे तो और एलिमेंट्स के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बट जनरली जब हम बात करते हैं तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की, तो हम इंटरेस्टेड हैं कार्बन कार्बन, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अरे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही शेयर कर पाएगा, तो एक ही तो आएगा, और ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये बॉन्ड कैसे होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आया? तो ये मैं एक दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं, बाकी और बॉन्ड भी होंगे, कार्बन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो भी बन रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक, बट जो हाइड्रोजन के साथ होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। हाँ, कार्बन कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यस,
या ऐसा भी हो सकता है कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। हाँ, 4 बॉन्ड नहीं आते हैं कार्बन कार्बन में, ठीक है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। वो बताएंगे आगे जाके क्लास 11th में कि क्यों वो नहीं बन पाते, क्योंकि अभी तो आपने स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा नहीं है, तो वहां पे केमिकल बॉन्डिंग जब डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो 4 बॉन्ड तो नहीं बनेंगे, बट हाँ 1, 2 और 3 जो हैं ये बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? अच्छा, अब जैसे डबल बॉन्ड की अगर आप बात करें तो डबल बॉन्ड आपका सी और ओ के बीच भी बनता है। तो ऐसे करके बन सकता है CO2, अगर आप देखें, ठीक है, CO2, तो O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ओके 6 होते हैं ना, अगर आपको याद हो, 1 2 3 4 5 6, 2 की शेयरिंग हो गई। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, क्लियर? और कार्बन के पास 1 2, कार्बन के ब्लैक से दिखाया मैंने आपको अभी, 4। तो 2 लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन से शेयर, ऑक्सीजन से शेयर किए, और 2 राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन से शेयर किए। टोटल जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। तो डबल बॉन्ड किसी और एटम के साथ भी बन सकते हैं। चलिए, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड की अगर आप बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे यहां पे कुछ और बन रहा होगा, क्लियर? और N के पास ऐसे बचते हैं लोन पेयर, 5 होते हैं ना, N में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 की शेयरिंग हो जाती है, तो ये साइनाइड बनता है, CN। हाँ, अभी जरूरत नहीं है उसकी, अभी जरूरत नहीं है, बट आगे आएगा, ये ग्रुप है। तो इस तरह से आपकी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस चैप्टर में जो जो चीजें आपके यहाँ हम पढ़ने वाले हैं उसमें नंबर 1 है बेटा आपके हाइड्रोकार्बन। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो इसका दे चुका हूं, हाइड्रोकार्बन, ओके। अब आपको क्लियर है, एक बार और नोट कर लीजिए, इसमें आपके पास ओनली H एंड C होंगे भाई। किंग तो है ही, कार्बन तो होना जरूरी, तभी उसे हम, बिल्कुल सही बात, ऑर्गेनिक कहेंगे, लेकिन खाली कार्बन नहीं, उसके साथ हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है। तो ये आपका बना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास पहला जो टर्म आता है वो है एल्केन, एल्केन, ठीक। इसमें जितने भी, अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि C और C के बीच, C और C के बीच सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि C और H के बीच तो होता ही सिंगल बॉन्ड है, समझ में आया? तो दोनों डेफिनेशन करेक्ट होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि C एंड C बॉन्ड इज ओनली सिंगल बॉन्ड, CC बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, या आप कह सकते हैं ऑल C और CH बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, CH में तो होगा ही सिंगल। चलिए, तो अगर ऐसा है तो हम इसे क्या कहेंगे? एल्केन, ठीक। एल्क टर्म क्यों आएगा? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, ये आगे बात करेंगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है, ये आपका होता है CnH2n+2, ठीक है। तो इसका जो पहला मेंबर है, पहला मेंबर जो है वो कौन है? Cn की वैल्यू 1 डालिए, n की वैल्यू 1 डालिए, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? CH4। नाम लिखना चाहें लिख लीजिए, वैसे आगे सिखाऊंगा नाम लिखना, मीथेन है ये, CH4, ठीक। फिर आप n इज इक्वल टू 2 रखिए, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो C2H6 आ गया होगा, देखिए जरा,
ये इथेन है, n इज इक्वल टू 3। समझ रहे हैं आप, कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं आप, तो ये 3 कार्बन की चेन बनी, ये मेरा आ गया C3H8। तो इसको अगर आप स्ट्रक्चर में बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे बेटा। हाँ, बुक में बेटा सारे आपको ब्लैक कलर से दिखाए होंगे, मैं आपको सिर्फ आपके समझने के लिए बना रहा हूं, कार्बन जिससे आपको अलग दिखे और हाइड्रोजन अलग दिखे, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। ऐसा होता नहीं कुछ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। 2 कार्बन एटम इस तरह से लगाए, बाकी सब में मैंने H लगा दिया। तो आप देखेंगे C2H6 बन जाएगा। फाइन, बिल्कुल इसी तरह से आप C3H8 1 2 3 4 5 6 7 8 H लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके एल्केन हो गए। CnH2n+2 कभी भी आपको देखे तो आप समझ जाइएगा एल्केन है, सब के सब सिंगल बॉन्ड होंगे। ओके, बी की जब आप बात करेंगे तो बी आपका है एल्कीन। वो ANE था, ये ENE है, एल्कीन। एल्कीन आपका होता है C और C में कम से कम एक डबल बॉन्ड आए, ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 1 डबल बॉन्ड। ओके, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। हाँ, अभी आपके उसमें ज्यादा आएंगे नहीं बट हो सकते हैं, तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा। डबल बॉन्ड कम से कम 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। अब देखिए, जब डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको लिखा दूं। इसका फॉर्मूला है CnH2n। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। कोई बताएगा क्यों नहीं हो सकती? अरे अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो डबल बॉन्ड किसके बीच बनेगा? डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच ही बन रहा है ना। आया समझ में? तो n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया? तो 2 से शुरू होगी भाई। हाँ, n इज इक्वल टू 2 3 4, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो पहला जो मेंबर आएगा इसका C और ये हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब जरा H लगाओ, इसमें H लगाओ। ओके, आप कैसे भी बना सकते हैं इस पे, अभी स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ज्योमेट्री पे अभी आपके बार कोई इस टाइप की चीज आपके कोर्स में नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, 11th में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो लगना कैसे है। हाँ, वहां पे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उनको आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपके उसमें है, लेकिन ज्योमेट्री पूरा नहीं है आपके उसमें, ठीक। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर प्लीज ध्यान रखिएगा 2D नहीं होता, अभी से अपने दिमाग में रख लीजिए, 3D स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो ये ऐसा हो सकता है कि एक एच इसमें से बाहर निकल रहा हो, एक आपकी कॉपी के अंदर जा रहा हो, बट अभी आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पहला जो स्ट्रक्चर बना है इसका आपका C2H4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? नेक्स्ट C, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा एक डबल बॉन्ड कर दीजिए, एक ऐसे कर दीजिए, तो ये आपका बन गया। यहां पे आपको 2 H लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इधर कितने? 1 2 3, काउंट कर लीजिएगा, और यहां पे H, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए क्या होगा, इसको लिखते कैसे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये भी एक लिखने का तरीका है। जिस तरह से बॉन्ड लगे हुए हैं भाई, आपने किया क्या, आपने इनकी ग्रुपिंग ऐसे कर दी, एक ये है, एक ये है, ठीक है। हाँ, आगे इन्हीं सब बारे में बात करनी है हमें। तो ये हमने देख लिया एल्कीन, और एक और देख लेते हैं जल्दी से, C पॉइंट लिख लीजिए, दैट इज एल्काइन।
और एल्काइन आपका होता है, इसमें आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1, ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 तो चाहिए ही चाहिए आपको। ओके, इसका फॉर्मूला आपका आएगा CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है जी। चलिए देखें, यहां पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1 पे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा, नहीं तो भाई C ट्रिपल बॉन्ड C आपने बनाया। अब आपको यहां पर केवल H लिखने की जरूरत है क्योंकि एक ही तो बचा, 3 बॉन्ड तो बना लिया उसने, एक बचा हुआ है, टेट्रावेलेंट है, एक वैलेंसी बची हुई है, उस पर H लगा दीजिए, ठीक। तो अभी इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये C2H2 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, आगे एक और C लगा दीजिए। अब अगर आप देखें तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे H3 आएगा, चेक कर लो, इस पे तो कुछ नहीं आ रहा ना, देख रहे हो, देखो इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, पहले से कंप्लीट है, 4 है तो फिर H लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, कार्बन के ना तो 4 से कम हो जाए बॉन्ड और ना 4 से ज्यादा हो जाए, फिर कोई गलती नहीं होगी। तो पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो ये